गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किस प्रकार से होता है, इसके बारे में समझेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो होती है, कोवलेंट बॉन्ड वो किस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि म्यूचुअली शेयरिंग होता है। म्यूचुअली शेयरिंग का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को देगा उतना ही दूसरा एटम पहले एटम को देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होगा वो इक्वल में होगा शेयरिंग। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जो फॉर्मेशन करना है कोवलेंट बॉन्ड का, वो एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है वो NH3 होता है। मान लिया जाए नाइट्रोजन का उसके साथ हाइड्रोजन, तो NH3 जिसको अमोनिया कहते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 हुआ। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होता है वो सेंट्रल एटम के अराउंड व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि नाइट्रोजन को सेंटर पे रखें या हाइड्रोजन को सेंटर पे रखें। सेंटर पे उस एटम को रखा जाता है जिसका नंबर ऑफ एटम कम हो उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो NH3 एक अमोनिया मॉलिक्यूल है और इस अमोनियन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम सबसे लेस कौन है, तो नाइट्रोजन है। इसलिए सेंटर पे क्या रखा गया है, नाइट्रोजन को रखा गया है, और जो हाइड्रोजन बच गया है उसको उस एटम के चारों तरफ अरेंज कर दिया जाता है। ओके, चलो अभी देखते हैं इसको अरेंज करके। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या हुआ है, नाइट्रोजन, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। तो यानी कि नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ऊपर में हम 2 कर देते हैं। इधर हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी एक एक एटम होता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से शेयरिंग किस हिसाब से किया जाएगा, इस प्रकार से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है तो सभी हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन को देगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को इससे ज्वाइन कर दो, बॉन्ड बन जाएगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो इस प्रकार से दिखाया गया है। ऊपर में जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहा जाता है, लोन पेयर कहा जाता है इसको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकाला गया है कि अमोनिया हैज 1 लोन पेयर, क्लियर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर बचा हुआ है। ऑल द 3 NH कोवलेंट बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, सभी पे क्या है, पोलराइजेशन डेवलप, पोलर इन नेचर होता है। पोलर का मतलब एक पे प्लस, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना। तो इसलिए मोर और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की वजह से इस पे पोलराइजेशन डेवलप हो सकता है, इसलिए ये पोलर नेचर को शो करता है। थर्ड पॉइंट है नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, राइट, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द हाइड्रोजन, thus the शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन का जो टेंडेंसी होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी होता है। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, हंगर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा है ये भी इसके तरफ आएगा। तीसरा है
ये भी इसके तरफ आएगा। तो सभी अगर एक ही जगह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो नाइट्रोजन के तरफ यानी याद रखना क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन को मूव करता है। दिस कॉज द नाइट्रोजन एटम टू acquire slight negative charge and हाइड्रोजन एटम्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसके तरफ अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक्यूमुलेट होता है तो एक्यूमुलेट होने का इंडिकेट होता है कि इस पे स्लाइटली निगेटिव डेल्टा से डिनोट किया जाता है स्लाइटली निगेटिव चार्ज, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, तो इस केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग था वो एक एग्जाम्पल अमोनिया को लेकर के किया गया है। देखिए स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है, तो ये सभी क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। इसलिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा को यहाँ पे कहते हैं स्लाइटली निगेटिव, यानी निगेटिव है तो स्लाइटली निगेटिव, और इस पे जो यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है, कंप्लीट ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं खिंचाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो टेंडेंसी होती है कि नाइट्रोजन की तरफ ही शिफ्ट होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल वाटर का लेते हैं, जो हाइड्रोजन का वाटर के साथ बॉन्डिंग बनना था। तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अराउंड क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम, तो हमने कर दिया। सेम आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रखा है, शेयरिंग हो रखा है, और दोनों हाइड्रोजन क्या कर रखा है, दोनों हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है ऑक्सीजन को। इस प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि HOH का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, इस दो दो इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग, लोन पेयर कहा जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर। तो इस मॉलिक्यूल से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इस मॉलिक्यूल से क्या कंक्लूजन निकलता है कि वाटर हैज हाउ मेनी लोन पेयर्स, 2 lone pairs. Okay, the how many OH bonds are formed in water molecule, 2. Here is also more electronegative and less electronegative. Oxygen is more electronegative than hydrogen, so oxygen trap the electron from the hydrogen atoms, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जाने की टेंडेंसी किधर से होगा, इधर की तरफ होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो इस पे भी क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो दूसरे पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, thus the शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। क्यों, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो दिस कॉज द ऑक्सीजन एटम टू अक्वायर अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होता है ना, जो इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट करता है जो मॉलिक्यूल, वो पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम दोनों प्रेजेंट होते हैं। उस तरह का मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर इन नेचर होगा। अब जैसे मान लो HCl है, HCl है, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है, यस पोलर मॉलिक्यूल होगा। H और Cl, इस दोनों में जो क्लोरीन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर हुआ, ठीक है, और आगे देखता हूँ। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एटम। अब देखिए कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब जानते हैं एक कार्बन का सबसे पहला मॉलिक्यूल जो होता है वो मीथेन होता है। कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में
सिंपलेस्ट फॉर्म में CH4 होता है जिसे मीथेन कहा जाता है। तो मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन शेयर्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3 4। इसके साथ 4 हाइड्रोजन भी चाहिए, 4 हाइड्रोजन लगा दो, 4 हाइड्रोजन इधर से। अब ये देखो, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेगा, ये आपस में शेयरिंग करेगा, ये भी आपस में शेयरिंग करेगा, ये भी आपस में शेयरिंग करेगा, लेकिन हाइड्रोजन भी तो देगा कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, इसके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस दोनों के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उसी दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर ज्वाइन कर दिया जाएगा कार्बन के साथ, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा HCH H और H, इस प्रकार से। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, जो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, लेकिन कार्बन के पास कितना होगा, 4। जो आउटर मोस्ट सेल में जो होता है, जो सेकेंड सर्कल बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग करता है, उसके इनर वाला नहीं। जो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 4 सराउंडेड एटम की आवश्यकता होगी इसे। तो इसलिए कार्बन 4 सराउंडेड एटम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह कार्बन टेट्रावैलेंट भी बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, MPBP एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कौन ऐसे कार्बन का मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास होता है। आप जानते हो कार्बन क्या होती है, एक नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये तीनों में बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड जब भी बनेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HF, ओके, ये सभी होता है। एयर आर गैसियस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसका वीक होता है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर का मतलब हो गया दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होते हैं उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। हाउ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका MPV और BPV दोनों क्या होता है, लो होता है। ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पता चलो कार्बन का जो है ब्लड प्रेशर निकालने बैठ गया। 5th पॉइंट है आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ऑल फेजेज, आर मोस्टली सोलुबल इन नॉन पोलर लिक्विड्स। नॉन पोलर लिक्विड्स में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। बट एक ऐसा केस है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स, फिर इसका जो है कहानी बदल जाएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, phenomenon of existence of the same element in different physical forms with similar chemical properties are known as allotrope। यानी कि उसका केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होगा, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। Some elements like carbon, sulfur, phosphorus, etc. exists this phenomenon. Crystalline allotrope of carbon include diamond, graphite or fluorine. And amorphous allotropes of carbon include coal, coke, charcoal, lamp black and gas carbon.
has carbon has an allotropes like diamond, and another one is the graphite. Diamond has a regular tetravalent tetrahedral geometry. टेट्राहेड्रल शेप का जो होता है डायमंड होता है, and this is because each carbon is connected to the 4 neighboring carbon atom via single covalent bonds, resulting in a single unit, a crystal. These crystal units lie in different planes and are connected to each other, resulting a rigid three dimensional cubic pattern of the diamond. ये डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी क्या अनदर प्रॉपर्टी है? डायमंड हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डायमंड हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.5। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे ज़्यादा होता है, 2.5 होता है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट का एक अच्छा होता है। डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। लेकिन इसी के अपोजिट में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड कोवैलेंटली टू 3 अदर कार्बन एटम्स, लिविंग each carbon atom with 1 free valency. This arrangement results in the hexagonal rings in a single plane, and such rings are attacked over each other through weak van der Waals forces. ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होता है कि ग्रेफाइट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 2.25 ग्राम पर सीसी। ग्रेफाइट हैज़ अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी फिल्म। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। आप इसे देख सकते हैं, जो पेंसिल होता है उसके बीच में एक रॉड शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, ब्लैक कलर का, वही ग्रेफाइट होता है। सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, फिसलन होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट है बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन को उसका जो केमिकल सिंबल होता है वो C60 होता है, यानी कि 60 कार्बनों का एक समूह होता है, ये ग्रुप ऑफ 60 कार्बन्स, और सभी के बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि C60 इज ऑल्सो नोन एज बकमिंस्टर फ्लोरीन is the very popular and stable form of the non-fluorine. It is a most common naturally occurring fluorine, naturally occur करता है यह, and can be found in small quantities in soot. It consists of 60 carbon atoms arranged in 12 pentagons. Remember this, 60 carbon atom में क्या होता है, 12 गो पेंटागन और 20 हेक्सागन, लाइक अ सक्सर बॉल होता है ना, बॉल सक्सर बॉल होता है फुटबॉल की तरह, उसमें जो है 12 पेंटागन होता है और 20 हेक्सागन होता है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस अबाउट चेन्स, ब्रांच एंड रिंग्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड ऑल आर रिलेटेड विद द कार्बन एटम्स. Carbon atoms forms a chain. Carbon atom forms branches of carbon. Carbon atoms forms rings like benzenes, cyclopropane, etc. Saturated hydrocarbon. These hydrocarbons have all carbon single bond. Saturated hydrocarbon में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, and these are known as alkanes. And the general formula for alkane is CnH2n plus 2. Carbon is N and H is 2n plus 2, where N is a natural number 1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay. And the unsaturated hydrocarbon, these hydrocarbons have at least one carbon and carbon double bond or triple bond. ये मेन डिफरेंस है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
हाइड्रोकार्बन विथ एटलीस्ट वन कार्बन एटम डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। किसी एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उस तरह के ग्रुप को एल्कीन कहा जाता है, और जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसमें भी n नेचुरल नंबर होता है। हाइड्रोकार्बन विथ एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस and general formula is CnH2n minus 2 and N is start with 2, 3, 4 and alkenes also start with N equal to 2, 3, 4 and in case of alkane N is a natural number and it is a 1, 2, 3. Okay, so here what is the difference now between saturated and unsaturated hydrocarbon? I think it is clear. Saturated carbon atoms having carbon carbon single bond first. Second point, सिंगल बॉन्ड के कारण क्या होता है, इसे एल्केन कहा जाता है, और एल्केन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड बनता है उसको एल्कीन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उस तरह के ग्रुप को एल्काइंस कहा जाता है, और इसमें फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 के ऊपर n का वैल्यू रखने से जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होता है।